यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट खुला पासा के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुला पासा के ऊपर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आप उनको बहुत ही ईजी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, ये रीजनिंग का जो है हमारा खुला पासा का, ये पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 का लिंक अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हमें एक खुला पासा दिया हुआ है। इस खुला पासे को देखकर ये बताना है कि ये जो हमें डाइस दे रखी हैं, इन डाइस में से इस पासे से, ये जो पासा है हमारा, इस पासे से कितने डाइस पॉसिबल हैं। मतलब ये जो पासा है, इस पासे से इनमें से कौन सी डाइस बन सकती हैं और कौन सी नहीं बन सकती। तो इसका तरीका मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर हमें ओपन पासा दिया जाता है, जिसे हम खुला पासा कहते हैं, उस पासे की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड किसके अपोजिट में होगा, और जो अपोजिट में होता है वर्ड, वो वर्ड पासे के अंदर हमें दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से सबसे पहले हम इस खुले पासे को देख रहे हैं, इस खुले पासे को अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं। ये जो हमें बी दिया हुआ है, बी का अपोजिट जो हो जाएगा, बी का अपोजिट अगर हम निकालें तो हमें जो नेक्स्ट वाला डिब्बा होता है, जैसे ये वाला बॉक्स बी का बॉक्स और नेक्स्ट वाला सी का बॉक्स, तो जब बी का अपोजिट निकालेंगे तो नेक्स्ट वाला बॉक्स हम छोड़ देंगे और उससे अगले वाला बॉक्स ले लेंगे तो ई हो जाएगा। तो बी का जो अपोजिट हमारा निकलेगा वो हो जाएगा ई। इसी तरीके से जब हम सी का अपोजिट निकालेंगे तो ई वाले बॉक्स को छोड़ देंगे और डी वाले को ले लेंगे, तो सी का अपोजिट हो जाएगा हमारा डी और एफ का अपोजिट हो जाएगा हमारा ए। एफ जो हमारा बच गया वो अपोजिट अपने आप हो जाता है, क्योंकि 6 अंक होते हैं, 6 में से अगर 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो बचे हुए 2 आपस में वैसे ही अपोजिट हो जाते हैं। तो एफ का अपोजिट हो जाएगा हमारा, एफ का अपोजिट हो जाएगा हमारा ए। अब हम चेक कर लेते हैं, ये जो हमारे पासे दिए हुए हैं, इन पासों में कौन सा पासा इन दिए गए अपोजिट वर्डों से सही बनता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो पासा नंबर 1 है, इसमें हमें ऊपर दिया हुआ ई, तो हम चेक करते हैं इसमें ई का अपोजिट कौन है। तो ई का अपोजिट है बी, तो इस पासे में हमें कहीं बी नहीं दिख रहा है। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। अब दूसरा जो हमारा इसमें वर्ड दे रखा है ए का अपोजिट हम चेक करते हैं तो यहाँ पे दे रखा है हमें एफ। ए का अपोजिट दे रखा है एफ, तो इसके अंदर एफ भी हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही दिखा है। अब तीसरा चेक कर लेते, तीसरा दिया हुआ है डी, तो डी दिया है, डी का अपोजिट है सी, तो इसमें सी भी नहीं है। जब हम देखते हैं, हम चेक करते हैं, दो सही है तो तीसरा ऑटोमेटिक हमारा सही हो जाता है, मतलब ये वाला पासा हमारा सही है। पर हमें ये पूछा गया है कि कितने पासे हो सकते हैं पॉसिबल, तो हमें और भी आके चेक करना होगा। तो हम चेक कर लेते हैं दूसरे वाले पासे में ए का अपोजिट हमारा क्या है। तो ए का अपोजिट अगर हम चेक करते हैं तो ए का अपोजिट है हमारा एफ, एफ इसमें नहीं है। अब दूसरा है वर्ड हमारा बी, तो बी का अपोजिट इसमें है हमारा ई, तो इसमें हमारा ई भी नहीं है, तो ये भी सही हो गया। अब तीसरा वर्ड जो है हमारा वो है सी, सी का अपोजिट है तो डी, तो वो भी नहीं है, तो हमारा पासा नंबर 2 भी सही है। अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं बी, तीसरे वाले में सबसे ऊपर जो दिया है वो बी है, बी का अपोजिट दे रखा, बी का अपोजिट जो है हमारा क्या है, हम देखते हैं बी का अपोजिट जो है हमारा ई है, तो ई इसके अंदर हमें दिख रहा है, ई इसके अंदर हमें दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए क्योंकि बी का अपोजिट है ई, बी दिख रहा है तो ई का अपोजिट हमें नहीं दिखना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला जो है हमारा गलत हो गया। अब हम चौथा वाला चेक कर लेते हैं। चौथे वाले में जो ऊपर दिया हुआ है ए का अपोजिट अभी हमने देखा है एफ है हमारा, तो एफ इसके अंदर नहीं है। सी दिया हुआ है, सी का अपोजिट क्या है हमारा डी, तो इसके अंदर डी हमें दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन 1 और 2 है वो सही हो जाता है। अब हम देखते हैं इन ऑप्शंस के अंदर 1 और 2 किस में दिया हुआ है। इसमें 1 और 2 हमें जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ओपन पासा है, इस ओपन पासे से जो हमारा 2 पासे बनते हैं 1 और 2, तो ओनली 1 और 2 जो हमारा है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा, उसमें भी हमें एक पासा दिया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे और इस 5 क्वेश्चन की मदद से आप
ओपन पासा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस पे हो और चाहे वो अल्फ़ाबेट बेस पर हो, आप सबको क्लियर कर लेंगे। चलते हैं, देखते हैं हमें इसमें एक पासा दिया हुआ है, खुला पासा जिसे हम कहते हैं ओपन पासा। उस पासे में हमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ABCD जो है वो, और ये हमें 4 पासे दिए हुए हैं। ये पूछा गया है जो ये ओपन पासा है, इस पासे से कितने पासे संभव हैं, ये जो दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं इनका अपोजिट। जो हमारा A है, A का अपोजिट हो जाएगा हमारा C, A का अपोजिट C, क्योंकि हम क्या करते हैं A का अगर लेंगे तो नेक्स्ट वाला डब्बा छोड़ देंगे और उससे अगले वाला ले लेंगे, तो A का अपोजिट हो गया हमारा C। अब अगर हम बात करें B की, तो B का अपोजिट हो जाएगा हमारा F, B का अपोजिट हो गया हमारा F, और जो बच गया वो उसका अपोजिट हो गया C, E का अपोजिट हो गया हमारा D। E का अपोजिट, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, जगह नहीं बन रही है। A का अपोजिट हो गया हमारा, A का अपोजिट हो गया हमारा C, B का अपोजिट हो गया हमारा F, और E का अपोजिट हो गया हमारा D। अब हम चेक कर लेते हैं ये जो हमारे पासे दिए हुए हैं, इन पासों में क्या क्या मैच कर रहा है। तो सबसे ऊपर जो हमें दिया हुआ है, पहले पासे में A दिया हुआ है और A का अपोजिट है हमारा C, तो C इसमें हमें नहीं दिख रहा है, सही है। अब दूसरा जो है वो दिया हुआ है हमें F, तो इस जो पासे के अंदर F है, तो F का अपोजिट जो है वो हमारा है B, B है F का अपोजिट, तो इसके अंदर हमें कहीं, इस पासे के अंदर हमें कहीं B भी नहीं दिख रहा है। अब तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है D, और D का अपोजिट जो है वो है E, और तो E भी नहीं है। पहली बात, हम जब 2 चेक कर लेते हैं और 2 हमारे सही होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाता है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। पर हमें दूसरे भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है हाउ मैनी, मतलब कितने हो सकते हैं। अब दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरे वाले में हम चेक करते हैं F सबसे ऊपर दिया हुआ है, F का जो अपोजिट है वो है B, तो इसके अंदर हमें इसके अंदर हमें B कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सही हो गया। अब दूसरा वर्ड दिया हुआ है हमें E का अपोजिट जो है वो है हमारा D, E का अपोजिट जो है हमारा D, वो इसके अंदर हमें D भी नहीं दिख रहा है। जब 2 हमारे नहीं सही हो रहे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि A का अपोजिट 2 वर्ड सही हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। अब हम चेक करते हैं तीसरा वाला, तो F सबसे ऊपर दिया हुआ है हमें, F का अपोजिट जो है वो है हमारा B, तो इसमें हम देख रहे हैं F का अपोजिट B है, तो B इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। अब हम चेक करते हैं, इसके अंदर हमें दिया हुआ है A, तो A का अपोजिट जो है वो हमारा है C, तो C इसके अंदर हमें दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, तो ये वाला हमारा हो जाता है गलत। अब हम चौथा वाला चेक कर लेते हैं। चौथे वाले में सबसे ऊपर जो वर्ड दिया हुआ है वो है D, और D का अपोजिट है हमारा यहाँ पर E, तो E से अंदर हमें दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है ये हमें ओपन पासा, इस पासे में हमें 1 और 2 पासे संभव हैं, तो हम देख लेते हैं 1 और 2 किस ऑप्शन में आ रहा है। तो C जो है उसमें हमें दिखा रहा है 1 और 2 पॉसिबल हैं, और 1 और 2 जो है इससे पासे बन जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा, उसमें हमें एक ओपन पासा दिया हुआ है और हमसे यही पूछा गया है कि ये जो हमें पासे दिए हुए हैं, इस ओपन पासे से कितने पासे संभव हैं। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। अपोजिट मैंने आपको निकालना बता ही दिया है। अगर हम ए का अपोजिट निकालेंगे तो एक खाना छोड़ के, एक अगले वाला डब्बा छोड़ के उसके अगले वाला ले लेंगे, तो ए का अपोजिट हो जाएगा हमारा डी। ई का निकालेंगे तो ई का अपोजिट हो जाएगा हमारा बी, और जब दो अपोजिट मिल जाते हैं तो तीसरा अपोजिट हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है, तो एफ़ का अपोजिट हमारा हो जाएगा सी। एफ़ का अपोजिट हो गया हमारा सी। अब हम चेक कर लेते हैं पहले वाले फिगर में कि सी का अपोजिट है हमारा एफ़, तो एफ़ इसके अंदर इस फिगर में हमें एफ़ कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा सही है। अब दूसरा अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं ए, तो ए का अपोजिट है हमारा डी, जो इस वाले फिगर में हमें नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा जो है हमारा वो है ई। ई जब दो हमारे सही हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाता है, पर हम फिर भी चेक कर लेते हैं। ई का अपोजिट है हमारा बी, जो बी इसके अंदर नहीं दिख रहा है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाता है। अब हम दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। जो हमें सबसे पहला डिजिट दिया हुआ वो है डी, और डी का अपोजिट है हमारा ए। डी का अपोजिट ए है, जो कि इस फिगर में हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा वाला हम चेक कर लेते हैं बी। बी का अपोजिट दिया है हमें ई,
तो बी का अपोजिट जो है वो ई दिया हुआ है, तो ई इसके अंदर नहीं है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं। जब दो हमारे सही हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हैं। अब हम तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले में हमें दिया हुआ है एफ़, एफ़ का अपोजिट हमारा क्या है, एफ़ का अपोजिट हमारा सी, सी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही हो गया। अब डी चेक कर लेते हैं। डी, डी का अपोजिट है हमारा ए, डी का अपोजिट हमारा ए है, तो ए हमें नहीं दिखना चाहिए था पर इसके अंदर हमें ए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाता है। इसी तरीके से हम चौथा वाला फिगर चेक कर लेते हैं। चौथे वाले फिगर में हम देख रहे हैं सबसे ऊपर हमारा ई है, तो ई का जो अपोजिट है, ई का अपोजिट जो है हमारा बी है, तो बी इसके अंदर हमें नहीं दिख रहा है, इस फिगर में बी हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अब हम चेक कर लेते हैं सी, सी का जो अपोजिट है वो हमारा यहाँ पे दे रखा है एफ़, एफ़ इसके अंदर दिया हुआ है जो कि नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो हमारा ओपन डाइस है, ये हमारा खुला पासा है, इससे हमारा 1 और 2 बन रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि 1 और 2 हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें हमें दे रखा है 1 और 2, 1 और 2 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेस पर। अगला क्वेश्चन है, हमें एक दिया हुआ है, ये एक हमें ओपन डाइस दिया हुआ है, खुला पासा दिया हुआ है, और इस खुले पासे के आधार पर ये हमें 4 डाइस दिए हुए हैं। पूछा गया है कि इससे कितने पासे हैं जो बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। अब इस बार अपोजिट जो हम निकालेंगे उसको इस तरीके से निकालेंगे। पहले हमने क्या निकाले थे, पहले जो फिगर थे उसमें हमने खड़े खड़े मतलब लंबवत में निकाले थे, पर ये जो फिगर है इसमें क्षैतिज में, तो हम क्षैतिज में निकाल लेते हैं। ये सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अपोजिट। तो हम सी का अगर अपोजिट निकालेंगे तो सी का जो नेक्स्ट डब्बा है उसे छोड़ देंगे और ए ले लेंगे। सी का अपोजिट हो जाएगा हमारा ए, तो सी का अपोजिट हो गया हमारा ए। एफ़ का अपोजिट निकालेंगे तो एफ़ का नेक्स्ट छोड़ देंगे, एफ़ का अगला वाला डब्बा छोड़ देंगे और ई ले लेंगे, तो एफ़ का अपोजिट हो जाएगा हमारा ई। और जब 2 अपोजिट निकलेंगे तो तीसरा अपोजिट हमारा हो जाएगा डी का अपोजिट बी। अब हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वाले फिगर में हम चेक करते हैं, जो एफ़ है, एफ़ का अपोजिट हमारा क्या है, ई, तो इस फिगर में हमें कहीं पे भी ई नहीं दिया हुआ है। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरे वाले को, डी दिया हुआ है, इसमें हमें डी, डी का अपोजिट क्या है हमारा बी, जो इसके अंदर दिया हुआ है, डी का अपोजिट हमारा बी है जो इसके अंदर हमें दिया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले वाले फिगर में चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है ए, ए का अपोजिट क्या है यहाँ पे हमारा सी, ए का अपोजिट सी, जो सी इसके अंदर हमें दिया हुआ है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अपोजिट है तो हमें दिखना नहीं चाहिए और हमें दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम तीसरे वाले फिगर में चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर हमें दिया हुआ है सी, सी का अपोजिट क्या है हमारा ए, जो इस फिगर में हमें नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं एफ़, एफ़ का अपोजिट है ई, जो हमें इस फिगर में नहीं दिख रहा है। अब तीसरा जो 2 सही हो गए तो तीसरा हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाता है, स्वतः सही हो जाता है। 3 डी का अपोजिट बी, तो बी इसके अंदर नहीं है, तो जो तीसरा है वो हमारा सही हो जाता है। अब हम चौथे वाले को चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई, ई का अपोजिट क्या है हमारा एफ़, तो एफ़ इसके अंदर हमें दिया हुआ है, एफ़ इसके अंदर हमें दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जो ओपन पासा हमें दिया हुआ है इससे हमारा जो है सिर्फ तीसरा वाला एक ही पासा बन रहा है। तो हम देखते हैं तीसरा हमारा कौन से ऑप्शन में, तो तीसरा जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस बात पे हम कह सकते हैं कि हमने ये जो ओपन पासा के 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, इस क्वेश्चन को कराने के बाद में आप समझ गए होंगे कि ये जो ओपन पासा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब आप सीख गए होंगे, और अगर इसी की पहली वीडियो आपको देखनी है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, उसमें मैंने और क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अक्सर चैनल पे लाते रहते हैं।